Hello bachcho, let's read the following question. The adjoining figure shows two different arrangements in which two square wire frames of same resistance are placed in uniformly constantly decreasing magnetic fields B. हमें क्वेश्चन में दो फिगर्स दिए गए हैं, दोनों में ही डिफरेंट अरेंजमेंट है टू स्क्वायर वायर फ्रेम्स का, इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, इन्हें यूनिफॉर्मली कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है एंड यूनिफॉर्म है। हमें बोला है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द केस वन इज, केस वन में फर्स्ट केस में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम सी टू डी, ऑप्शन बी from A to B and from F to E, option C from B to A and from D to C, option D from B to A and from E to F. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में use key concept क्या है? तो first thing तो हम बात करते हैं magnetic field की direction का, magnetic field direction का। जो magnetic field का direction होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अब मान लो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, जो क्रॉसेस है उन्हें ही कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्रॉसेस गिवन है। जब क्रॉसेस गिवन होते हैं तो दैट मीन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इनवर्ड होता है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स होगा फाई, उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, इनवर्ड होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो जब फ्लक्स का डायरेक्शन इनवर्ड होता है तो हम उसका सिंबल क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो फ्लक्स को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। सेकेंड थिंग हमें क्वेश्चन में बोला है जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो क्या है, डिक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है विद टाइम। दैट मीन्स जो फ्लक्स है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फ्लक्स फाई डिक्रीज करेगा। तो जो रेट होता है चेंज होने का, रेट ऑफ चेंज होता है, उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, डी अपॉन डी टी कंसिडर करते हैं। तो इसका सिंबल भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो रेट है वो क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब हम ईएमएफ देख, जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ उसे ई से डिनोट किया तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब इसका सिंबल देखते हैं क्या आएगा, इसका साइन क्या आएगा। तो ई के लिए ये नेगेटिव साइन, तो एज इट इज नेगेटिव आ गया। डी अपॉन डी टी, रेट कम हो रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव। फ्लक्स का जो हमारे पास आ रहा है साइन वो भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो 3 टाइम नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो ईएमएफ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव होता है तो उसके लिए जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट कैसे फ्लो करता है, करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर नेगेटिव इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायग्राम देखते हैं, हमें फर्स्ट केस की बात करनी है। फर्स्ट में करंट जो है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ, ये क्या बन रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है। तो ए से बी तक करंट नहीं फ्लो कर रहा, करंट बी से ए तक फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स इधर सी और इधर डी। अब डी टू सी जो है करंट फ्लो कर रहा है, करंट डी टू सी फ्लो कर रहा है, बी टू ए फ्लो कर रहा है, तो सी करेक्ट आंसर बन रहा है। ई टू एफ नहीं, करंट एफ टू ई फ्लो कर रहा है, तो डी तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, that induced current in case 1 flows from B to A and from D to C. I hope you understood well. Thanks.